मेरे दोस्त, सपने वो नहीं होते जो सपने हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो नहीं होते मेरे दोस्त जो सपने सोते हुए देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना देते हैं। यानी कि आप एक मान लो, ऐसे समझ लो, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आई हुई है, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आप कहीं भी अगर ये सोच रहे हैं कि मैं उस सक्सेस पॉइंट पे हूं और सपना देख रहे हैं, तो सपने के लिए आपको रातों की नींद है और अपने चैन को त्याग करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस पॉइंट पर पहुंचेंगे। इसलिए हमारी अगली नेक्स्ट क्लास है, हमारी क्लासें कुछ रुकी थी। बच्चों के बेसिक क्लास से स्टार्ट किया गया था, मैथ 0 लेवल से हीरो लेवल तक, मल्टीपल तक हमने कवर किया था। आज हम डिवाइड की बात करेंगे, मतलब क्या, भाग। तो हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? देखो, शुद्ध भाषा में हम कहेंगे इसे डिवाइड बोलते हैं। मतलब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डिवाइड, भाग के बारे में। ये आपने निशान देखा होगा, ये भाग होता है। पहले पॉइंट से समझ कर चलना। मान लो मेरे पास कितने थे, मैंने कहा भाई साहब हमने 4,550 4500 रुपए कमाए। 4500 रुपए हमने सीधी बात है कमाए। मगर हमने कहा भाई साहब बंदे कितने थे? हम 5 बंदे एक दिन मजदूरी करने गए। जब हम 5 बंदे एक दिन मजदूरी करने गए तो और बढ़ा लेना, क्योंकि मजदूरी तुम कह सकते हो ये इतनी कम नहीं हो सकती। तो मैंने कहा 5 बंदे एक दिन मजदूरी करने के लिए गए और उन्होंने कितनी 4500 रुपए कमाए। उनकी जो इनकम थी वो 4500 रुपए की थी। व्यक्ति कितने थे? यहां लिख दो। मैंने कहा व्यक्ति कितने थे, तो हमने कहा व्यक्ति जो थे, ऐसे मान लो 5 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति? 5। अब एक बात बताओ, ये बात जब बंटवारे की आ गई तो व्यक्ति जब 5 थे तो कितने कितने रुपए आए होंगे? 0 लेवल से मैथ चला था, ये मत समझना कुछ बंदे कर लेते हैं कि इतना इजी सवाल क्यों करा रहे हो हमें। तो मैंने कहा देखो, एक तरीका तो आपने ये पढ़ा होगा कि जितने भी रुपए हैं, अधिक चीज या जितने रुपए थे और व्यक्तियों से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। मैं 5 से काटता हूं, 5 ने 45 होता है, तो 45 हुआ। कितने जीरो हैं? तो हम 45 जीरो जीरो, 2 जीरो बार और काट दो भाई, 45 काटेंगे 0 0। अगला कितना बचेगा? तो कहेंगे 0 0। अब 2 जीरो बार काटोगे फिर भी 0 0, वैल्यू खत्म हो जाएगी। शेष फल तो 0 आने वाला है। शेष फल जो बचेगा वो मेरे दोस्त, शेष फल आपका 0 बचेगा। शेष फल आपका 0 बचेगा। कितने कितने पर बंदे पे रुपए आने वाले हैं? तो पर बंदे पे जो रुपए आने वाले हैं वो 900 रुपए आने वाले हैं। तो ये नॉर्मल सी बात थी कि कितने कितने रुपए आने वाले हैं? 900 रुपए आएंगे प्रत्येक बंदे पे। मगर हमें इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करना भाग में, क्योंकि कंपटीशन यही तो अर्थ सिखाता है कि आप इतना नॉर्मल भी इस्तेमाल ना करें। बल्कि क्या करना है हमें? क्या करना है, जो रुपए थे वो ऊपर लिखो 4500। डिवाइड किससे करो? तो हम कहेंगे कितने बंदे? 5 से। 5 से काटो कितनी बार? 900 बार। आपका आंसर बनेगा कितना? 900। मतलब जो वे रुपए थे वो ऊपर लिखो और जो व्यक्ति थे वो बटे में लिखो, बस डिवाइड कर लो। अब यही बात, यही पैटर्न पर हम सवाल आधारित करने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मल सवाल है। अब यहीं से देखेंगे, ये वाली बात तो कम से कम बचपन में 2 4 5 6 में आप सभी पढ़कर आए होंगे। हमने कहा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। अगर मैंने कहा 4.5 को डिवाइड, ये रहेगा आपका डिवाइड, ये रहेगा आपका डिवाइड निशान। अब अभी ये लगा कर चलेंगे और इसे अगर मुझे करना है, कितने से डिवाइड करनी है? तो हम कहेंगे 900 रुपए से डिवाइड करनी है। क्या दिक्कत है तुम्हें? बिल्कुल बनने वाली है। या ऐसे मान लो यहाँ 9 रुपए से मैं डिवाइड करने वाला हूं, तो कितने कितने रुपए आने वाले हैं? मेरे पास 4.5। डिवाइड किससे करो भाई? 9। अगर तुम और भी करना चाहो कि 9 से डिवाइड कर लो, तो 9 का मतलब 4.5 मैंने यहां लिखा और बट्टे में कितना, देखो ये गुणा में चेंज कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ये चीज बट्टे में 9 लिखी, कै के बाद पॉइंट था, 1 के बाद, इधर से गिन लो, 1 के बाद पॉइंट काटा, मैंने 0 बढ़ाया। 45 ही का ना 45 दूनी कितने होते हैं? 90 होते हैं। मतलब 45 ही का ना 45, 45 दूनी 90। कितना बना? 1/2 बना। अब तो धीरे धीरे मैथ का लेवल उठाते
बढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि 1/2। हम जानते हैं 1/2 का मतलब यहाँ जीरो बढ़ाओ, यहाँ जीरो बढ़ाओ, यहाँ पॉइंट लगाओ, 2 से काटो तो 5 बार, आपका आंसर बनेगा 0.5, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बात देखो यहां से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये यहां से सवाल। अगले अगर मैं सवाल की बात करता हूं तो यहां ही से अगले सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर मैंने अगला लिखा, जैसे तीसरा सवाल दिया मैंने कहा यार 7.5 और 7.5 है, डिवाइड किससे करना है? तो मैंने कहा यार अगर डिवाइड करना है तो 1.5 से, क्योंकि देखो पॉइंट वाली डिवाइड चल रही है, तो मैंने कहा 7.5 को 1.5 से क्या करना, डिवाइड करना। तो मैंने कहा 7.5 लिखो ऊपर, इधर वाली चीज हमेशा बटे में, क्योंकि भाग के निशान को काय में चेंज कर लेते हैं, गुणा में, भाग के निशान को काय में चेंज करते हैं, गुणा में। तो बटे कितना आ गया मेरे दोस्त, 1.5 आया। के बाद पॉइंट था, एक के बाद, के बाद पॉइंट था, एक के बाद, पॉइंट से पॉइंट रफे दफे करो, पॉइंट से पॉइंट रफे दफे करो, और 15 पंजे कितना होता है, तो हम कहेंगे 75 होता है, आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं चौथे सवाल की अगले की बात करता हूं, कल नेक्स्ट पॉइंट में हम भाग भी कवर कर चुके होंगे और अगली कंडीशन भिन्न पर स्टार्ट हो चुकी होगी, और फिर चैप्टर वाइज चैप्टर पर स्टार्ट चल रहे होंगे। जिसने पिछली क्लासें ना देखी हैं तो मैंने जोड़ घटा गुणा से क्लासें डाली हैं, अपनी उन क्लासों को आराम से देख लेना। अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो मैंने कहा भाई साहब यहाँ 5.12 दिया, डिवाइड किससे करना है, 5.12 से किया, और मैंने कहा मेरे दोस्त यहाँ डिवाइड किससे करना है, तो हम कहेंगे जो तुम्हें डिवाइड करना है ना वो ऐसे समझो कि यहाँ 1.6 से डिवाइड करना है। मतलब सोचो पॉइंट वाली भाग की बात कर रहे हैं, 1.12 और डिवाइड किससे करना है, 1.6 से करना है। आप कर बताओ कि कितना आंसर आने वाला है, करो जल्दी, इतने में लाइट थोड़ी डिम हो रही है, इसे तेज करता हूं। बताओ कितना आने वाला है, तो हम कहेंगे यहां देखो जिसने किया बहुत अच्छी बात, नीचे कितना आएगा, 1.6 आएगा। एक बात बता दो, इतना सीपर मैथ पढ़ाया है कि तुम्हें समझ में 100% आएगा, क्योंकि जोड़ घटा गुणा भाग है। अभी लेवल तुम लोगों को इतने इतने सरल सवाल, इससे भी टफ सवाल इतने इतने भयंकर देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा। मगर देखो पहले हमें मजबूत क्या करनी है, अपनी नींव। जब नींव मजबूत है ना तो मकान मेरे भाई चाहे कितनी भी मंजिल बना दो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि बच्चों को कंडीशन ये है कि डिवाइड में ही दिक्कत रहती है। अब देखो के बाद पॉइंट कहेंगे, 2 के बाद, जब 2 के बाद 1 2, 2 के बाद देखो 1 2, 2 के बाद पॉइंट काटो 0, यहां से ही काउंट करेंगे, ये 0 तो अभी बड़े हैं, यहां के बाद पॉइंट कहेंगे, 1 के बाद पॉइंट, कोई दिक्कत है भाई। यहाँ 1 2 के बाद पॉइंट 2 0, यहां से देखेंगे जो संख्या थी रिलेटिव वाली ओल्ड वाली, तो यहां से देखेंगे क्या के बाद पॉइंट, तो कहेंगे 1 के बाद पॉइंट, पॉइंट काटो ऊपर 0, तो यानी कि पॉइंट की बात खत्म हो चुकी है। ऊपर तो ये बना है, नीचे कंडीशन ये बन चुकी है, नीचे कंडीशन ये बन चुकी है। इसके बाद देखो 0 से तो 0, 1 0 से 1 0 को उड़ा लो, 1 0 से 1 0 को उड़ा लो। इसका मतलब 4 से काटेंगे तो 4 ही करना 4 हो जाएगा, 4 ही करना 4 हो जाएगा। कितना बच गया हमारे पास, एक बच्चा 11 हो गए, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 से काटा 8 हो गए, बच्चे कितने 3, तो 4 अट्ठे कितने हो गए 32। देखो 4 से काटा 4 ही करना 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, अभी भी 11, 8 3 11, क्यों 3 बच गए 32 हो गए, 4 अट्ठे 32, 4 से काटो तो 4 चौक 16, यानी कि 128 बट्टे कितना 40। अभी भी 4 से काटो 3 बार, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो तो 10 बार। अभी भी देख लो, अब यहां से और कुछ करना है तो 32/10 याद करना मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, याद ये करना है तुम्हें कि अगर कभी भी
एक्स वाई जेड कभी भी तुम्हें ये जरूरत पड़े कितने जीरो, तो कहेंगे हम यहाँ एक जीरो। जब एक जीरो क्या के बाद पॉइंट लगा दिया जाए, एक के बाद पॉइंट लगा दिया जाए भाई, एक जीरो एक के बाद पॉइंट, आपका आंसर 3.2 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो अगर समझ नहीं आया है तो वापस समझ लो। यहाँ 512, यहाँ कितना 1.6, यहाँ कै के बाद जीरो, दो के बाद जीरो, यहाँ कै के बाद देखो एक के बाद ऊपर बढ़ा लो, इसका मतलब जीरो से जीरो खत्म कर दिया। चार से काटा, चार चौक 16, चार से काटा, चार इकाना चार, चार दूनी 8, तीन बचा, चार अट्ठा 32, अभी भी 128 और बट्टे कितना रह गया 40, चार चार तिया 12 होगा, चार दूनी 8 होगा और चार दाई 40 हो गए, 32/10 3.2 आपका आंसर बना। नॉर्मल सी बात, यहां तक समझ में आया होगा। देखो पॉइंट वाली कैलकुलेशन अभी भी अब बड़ी बड़ी वाली वैल्यू को लेकर चलेंगे हम धीरे धीरे। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो मैंने दिया है यहाँ, ठीक है, यहाँ दिया मैंने 1728 दे दिया, और मुझे डिवाइड जो करना है वो कितने से करना है, 1728 मैंने दिया, यहाँ डिवाइड करना है मुझे 36 से करना है। या ऐसे समझो, यहाँ भी मान लो पॉइंट था, यहाँ भी 3.6 था, यहाँ भी 3.6 था, यहाँ भी डिवाइड करना था, तो अब करना क्या होगा, 17 पॉइंट कितना 28, कितना है देखो नीचे 3.6, कै के बाद पॉइंट, एक के बाद ऊपर एक जीरो बढ़ाओ, कै के बाद एक, दो के बाद पॉइंट, कितने जीरो बढ़ाओ 2, इससे ये अभी हाल ही में लगा है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं करनी, ओल्ड संख्या पे ही चलना जितनी पुरानी संख्या है, यानी कि 2 जीरो, जीरो से जीरो कटा, 12 से काटो, देखो 12 का ना 12 होते हैं, पहाड़ा याद हो कोई दिक्कत नहीं है, 12 का ना 12, 5 बचेगा, 12 चौका 48 हो गए, 52 थे, 12 चौका 48, कितना बचा 4, यहाँ भी 48 हो गए, तो 12 चौका 48, 12 से काटो, 12 तिया 36, 30 बार कटा, ऊपर 144, नीचे कितना है 30, 3 से काटो 10 बार, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 ढाई 30, कितना आ गया 48, नीचे कितना आ गया 10, क्या जीरो है एक, क्या के बाद पॉइंट लगेगा, एक के बाद एक जीरो, तो 4.8 आपका आंसर बनेगा, 4.8 आपका आंसर बनेगा। कल से हम भिन्न स्टार्ट करने वाले हैं, आज ही इन सवालों को कवर, यहां तक तुम्हें समझ में आ गई होगी। और वोल्टेज बढ़ा दिया थोड़े से, अगले सवाल पर चलते हैं, ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं अब, और बड़ा थोड़ी, अगले सवाल पे चलते हैं, 250 रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर आ गए हम, यहां तक तुम्हें बात बिल्कुल समझ में आई होगी। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, यहीं से मैं सवाल नेक्स्ट करता हूं। मान लो मुझे यहां दिया 4 है, 0 है, 5 है, अब यहां मुझे डिवाइड, देखो सिंपल सी बात की मैंने, डिवाइड केवल और केवल 4 से, यहां सब तरीके का मैं डिवाइड करा रहा हूं, जितनी भी हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी डिवाइड हो वो तुम्हें ऐसे ही करनी है। अब देखो तुम्हें अगर करना है तो मैं देखो ये तरीका तुम अप्लाई कर चुके होगे, 205, ठीक है, कितने से 4 से, देखो यहाँ जीरो बढ़ता है, 4 से काटो, 4 पंजे 20 होते हैं, बिल्कुल बात सही है, यहाँ भी काटो तो देखो 4 का ना 4 होते हैं, 4 पंजे 20 बचा 5, अब देखो 4 का ना 4 होते हैं, उतार लिया, बचा कितना, एक पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, बचा कितना 2, पढ़ा होगा छोटी क्लास में, एक संख्या तक कितने तक पॉइंट बढ़ा सकते हैं, 3 संख्या तक, इससे फिर पॉइंट बढ़ाया अगला, 4 से काटा 5 बार, 4 पंजे कितना 20, खत्म, कहानी आपकी समाप्त। इसके बाद अगर तुम ऐसा करना चाहते कि 205 डिवाइड कितना 4, 4 से काटो, 4 पंजे 20, 4 का ना 4, कितना बच गया हमारे पास एक, 4 दूनी कितना 8, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, तो 51 पॉइंट कितना 25 आपका आंसर। देखो वहां भी इतना है और यहाँ भी इतना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी भी सवाल में दिक्कत ये थी, अब मान लो मैं तुमसे और बड़ी संख्या दे सकता हूँ, और बड़ी कितनी दिया मैंने, ऐसा मानो मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है, 92 61 दे दिया, ठीक है, 92 61 दिया है, या मान लो यहाँ और संख्या लिख लेते हैं, मान लो मैंने यहां से दिया है 17
17,568 इस तरीके की कोई भी एक बड़ी संख्या दे दो। अच्छा, जब बड़ी दे दी तो मैंने कहा यार डिवाइड करना है, कितने से करना है, तो मैंने कहा भाई साहब 4,000 से डिवाइड करने की बात आ गई। ठीक है, अब हम कल से इकाई अंक पढ़ने वाले हैं, यानी कि 4 अंक से हम क्या करेंगे, डिवाइड करने वाले हैं। जैसे ही मैंने किया 17,568 डिवाइड किससे करनी है, 4,000 से। क्या ये वैल्यू देखो 4 से कट सकती है? विभाजिता का नियम मैं तुम्हें कल लिखवाऊंगा। विभाजिता का नियम अगर हम बात करेंगे तो विभाजिता के अगर नियम की बात करते हैं तो ये नियम मैं तुम्हें कल लिखवाऊंगा, जो विभाजिता वाला नियम होगा। अच्छा एक बात बताओ, 4 से मैं इसे काटता हूं तो 4 ही का ना 4 हो जाएगा, बचेगा 4 7 28। बिल्कुल देखो 4 से कटेगा, 4 से काटो 100 बार, 4 चौक 16 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 नम 36, 4 दूनी 8। देखो 4 से काटा 100 बार, 4 चौक 16 हो गए, 4 तिया 12 हो गए, बच कितने गए 3, इनको 12 होते हैं, 15 जाने हैं यहाँ पर, 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 4 से काटा 100 बार, यानी कि 4392 बटे कितना 100। कितने जीरो हैं, 2 जीरो। क्या जब 2 जीरो क्या के बाद पॉइंट 1 2 तो हम कहेंगे 43.92 आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप क्या था, देखो भाग का मैंने लगभग लगभग में तुम्हें बेसिक तरीका ये कंप्लीट कराया। देखो बहुत से ये बोल देते हैं, जैसे डिवाइड दिया, मान लो वो कहेगा बंदा 4 को डिवाइड करो किससे, 4 को डिवाइड कर दो 5 से। मतलब साफ साफ ये बनेगा, देखो दोनों तरीके समझ लो, जिससे इधर वाली संख्या को इधर लिखो, इधर वाली संख्या को इधर लिखो। अब एक बात बताओ, ये क्या है हमारे पास, कम है, ये ज्यादा है। जब ज्यादा है तो जब ज्यादा है तो कम बढ़ाओ, यहाँ ज्यादा है और ये ज्यादा है ये कम है तो जीरो लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ। यहाँ क्या कर लो, जीरो बढ़ाओ। 5 अट्ठे कितने होते हैं, 40 होते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर, 0.8 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बाकी 5 अट्ठे 40 और शेष फल बचेगा आपका 0, शेष फल 0। ये तो हमारी कक्षा 4 5 6 जब बचपन में पढ़े होंगे हम तो चपके सवाल रहे, मगर आज तरीका पैटर्न चेंज हो चुका है, इन तरीकों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन क्या मांगता है, कम समय और कम समय में अधिक से अधिक सवाल। तो हमें तरीका क्या अप्लाई करना, 4 बटे में लाओ 5, जीरो लगाओ भैया, पॉइंट बढ़ाओ 0, 5 अट्ठे 40 खत्म, एक लाइन में कहानी, आपका आंसर बनेगा इतना, एक ही लाइन में खत्म सवाल। अब ये वाला पॉइंट समझ गए, इसी में मैंने HW में होमवर्क के तौर पे पहला सवाल 1 डिवाइड लिखा है 2 को, दूसरा सवाल लिखा है मैंने तुम्हें 3 डिवाइड करना है 6 से। 2 सवाल ये होमवर्क के तौर पे, इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है, देना है प्रत्येक बंदे को। और इसी के बाद अगला पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, इसी के बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे मान लो 4 1 और 2 ये वाली संख्या से हमने भाग दिया। ठीक है, हमने भाग दिया यहां से, मान लो 5 है, यहां से हमने भाग दिया और भाग भी किससे दे दिया, ऐसे मान लो 4 से भाग दे दिया, डिवाइड यही हो जाएगा 41/5 डिवाइड ये हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से भाग दे सकते हो, और किससे, 4 से। ये भी होमवर्क के तौर पे लिख लेना, इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर ध्यान करना, संख्या कभी भी छोटी होती है, अगली संख्या पे बढ़ना होता है तो हमें जीरो लगाकर ही आगे उड़ जाना होता है। ठीक है, बाकी हमने डिवाइड कम छोटे छोटे तरीके से, कितनी बड़ी डिवाइड आ जाए, ऐसे मान लो मैं 8 5 6 7 8 ऐसे दे दे, और या मान लो 7 8 जो भी दे दे, डिवाइड दे दे, या 4 5 2 से दे दे, इतनी बड़ी डिवाइड दे दे, तुम्हें करना क्या है, 8 5 6 7 8 और डिवाइड किससे, 4 5 2। देखो समविभाजिता का नियम, यहाँ 2 से ये भी वैल्यू कटेगी, ये भी काटेगी, काटा पीटी करो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने डिवाइड यहाँ तक कवर कर लिए थे, कल से हम पढ़ेंगे विभाजिता डिवाइड वाली संख्याएं, क्योंकि जब कंपटीशन में जाएंगे तो उसमें विभाजिता वाली संख्याएं हमारे लिए महत्वपूर्ण रोल निभाएंगी, ऑप्शन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी अगली क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज हमने डिवाइड को कंप्लीट किया है, कल हम विभाजिता वाली संख्याओं से कंप्लीट करने वाले। एक जीरो लेवल से हीरो लेवल तक मैथ कराना है, तो कंडीशन तुम्हें पता है कैसी करानी है। बाकी वीडियो जरूर देखना, सवालों पर प्रैक्टिस करना। इसी तरीके के घर पे क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाकी धन्यवाद, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। कल से मैं रीजनिंग की क्लास ताबड़तोड़ क्लॉक वाइज चैप्टर वाला स्टार्ट करने वाला हूं।
उसमें भी देखना किस तरीके की कंडीशन तुम्हें लगती है। ठीक है।